बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमने बेटा ये राइट करना है कि जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स कहते किसको हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी और इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बेटे कहते हैं जीरो को, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं वन को। यानी अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से ऐड करने से आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। जैसे अगर हमारे पास नंबर एक वन है, वन में हम क्या प्लस करेंगे कि आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इसको हम करेंगे -1, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो 1 एंड -1 एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स होंगे, क्योंकि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर लेके आना है। अब हमने अगर हमारे पास 1 है, 1/5 कर लेते हैं, चले, अगर हमारे पास 1/5 है तो हमने क्या करना है कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 5/1। 5/1 को जस्ट हम 5 राइट करेंगे, क्योंकि ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो 1/5 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 5 होगा, ठीक है। एक और मैं तरीके से आपको बता देता हूँ, किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देने से, साइन अलामत, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करने से उसका एडिटिव इनवर्स हासिल होता है, और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेने से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल हो जाता है, ठीक है। ये सिंपली बातें याद रख लेनी है आपने। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -7। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, इसको मैं MI लिखूंगा और एडिटिव इनवर्स को मैं लिखूंगा AI। आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, ज़रूरी ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है बेटे कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा -1/7, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर अगर लिखा गया हो उसके ऊपर में 1 होता है तो रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा, यानी इसको उलट कर देने से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करने से रेसिप्रोकल आ जाता है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में जस्ट हमने साइन चेंज करना है, यानी वी हैव टू चेंज प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। यहाँ हमारे पास -7 है तो इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स +7, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास 23। इसमें से चंद हम इसमें पार्ट्स कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 23, अब 23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मैं पहले एडिटिव इनवर्स लिख देता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पहले एडिटिव इनवर्स लिखें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें। एडिटिव इनवर्स मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू। साइन मतलब कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये प्लस का है तो इसको माइनस लिख देंगे, -23, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए, तब ही वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन कि इसको हमने रेसिप्रोकेट कर देना है, रेसिप्रोकल लिख देना है इसका, दैट विल बी 1/23, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1/3 है, एक इसका जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट 1/3, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, -1/3। जस्ट साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना, वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना, साइन जैसा क्वेश्चन के साथ है वही, जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर देना है, उसका ले लेना है, तो 3 आ जाएगा। ये 1/3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा।
एडिटिव इनवर्स वाली वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर क्या रहेगा 0। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जी हम यहाँ पे। वो है जी हमारे पास 1 ले लेते हैं यहाँ पे 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा 1 का -1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को ऊपर नीचे जैसे मर्जी हम चेंज कर लें तो वो 1 ही रहेगा। तो ये चांस जो है वो इसमें से पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।